बच्चा था, जल में जाते ही जाते वो बच्चा उसके पेट से निकल गया। हिरनी तो पार निकल गई, लेकिन हिरनी का जो पेट से बच्चा निकला वो जल में डूबने लगा। भरत जी की आंख खुली, माला वहीं छोड़ी और भाग खड़े हुए, हिरनी के बच्चे को निकाला। हिरनी को बच्चे को निकाला, ये तो अच्छा किया, हाँ भाई किसी को जीवन दान दे दिया, ये अच्छा किया। लेकिन गलत क्या हो गया? बोले जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उसमें अपनी आसक्ति कर ली, मोह कर लिया, उसे अपने पास रखने लगे। उसके लिए हरी हरी घास लेकर आते हैं, अपनी गोदी में बिठाकर उसे घास चराते हैं। एक दिन वही हिरण का बच्चा जब बड़ा हो गया तो सोचने लगा, रे मैं कहां 4 पैरों वाला और कहां 2 पैरों वाले के चक्कर में पड़ गया। मैं कहां 4 पैरों वाला और कहां 2 पैरों वाले के चक्कर में पड़ गया। अरे मैं तो चलता हूं अपनी टोली में। उसने छलांग लगाई, वो अपनी हिरणों की टोली में भाग गए। अब भरत जी बड़े परेशान, बेचारा पता नहीं कहां होगा, कैसे रहता होगा, उसे हरी हरी घास कौन लेके आएगा। अंत में भरत जी उसी हिरण की याद में अपने प्राण छोड़ देते। और प्यारे, हमारे वेद पुराणों का ये प्रमाण है कि व्यक्ति मरते समय जो चिंतन रखता है, जिसका अभ्यास करता है, लास्ट में वही उसकी स्मृति में रहता है। और स्मृति में रहता है तो लास्ट में मरने के बाद वही योनियों से प्राप्त होती है। तो भरत जी की स्मृति रही उस हिरण में, तो अगली उन्हें हिरण की मिली। लेकिन हिरण की मिलने के बाद भी उन्हें ये याद रहा कि पिछला जन्म मेरा मनुष्य का था, लेकिन मैंने कर्म क्या किया, एक हिरण से आसक्ति कर ली थी, इसलिए मैं हिरण बना। प्यारे, भरत जी ने पाला था 4 पैरों वाला, और हम आप पाल रहे हैं, बोलो बोलो, 2 पैरों वाला। भरत ने पाला 4 पैरों वाला, आज हम पाल रहे हैं 2 पैरों वाला। वही हो रहा है, 2 पैरों वालों को उनके पैरों पर खड़ा किया, शादी की, तुरंत अपना तेरा होने लगता है। अरे कहां इन बुढ़ा बुढ़िया के चक्कर में पड़े, अपनी जिंदगी जियो ऐसे, है ना। फिर वही भरत हिरण की योनि भी भगवान का चिंतन में छोड़ देते, क्योंकि उन्हें पिछली जन्म याद रहा, वो शरीर भी छोड़ देते, अगली योनि फिर उन्हें मनुष्य की प्राप्त हुई। क्योंकि हिरण की योनि प्राप्त होने के बाद उन्हें अपना पिछला जन्म मनुष्य वाला याद रहा, और वही जन्म याद करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा, तो अगली योनि भी मनुष्य की प्राप्त हो गई। फिर भी उनका नाम भरत रखा गया। तब भी उनके पिता ने घर से उन्हें निकाला, फिर उनका नाम जड़ भरत पड़ा। जड़ माने मूर्ख भरत। इनके पिता ने घर से भगा दिया। जंगल में जाकर इन्होंने राजा ऋषभ देव को परम सत्य का उपदेश दिया था। इसलिए प्यारे कहते हैं हमारे सनातन धर्म में जो हम लोग, अच्छा ये बताइए, बताओ कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं कि जिनके घर पर एक एक गाय पली हुई है? ईमानदारी से बोलना, मतलब 3-4 ही। अच्छा, काफी लोग हैं। अच्छा एक बात बताऊं, गैया तो ना होगी, लेकिन कुत्ता जरूर होएगा। लोग कुत्ता पालते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं गेट पर, कुत्तों से सावधान। अब जब समझ में ना आया तो घर में आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं, कि कुत्ता ही कुत्ता रहते हैं सब। लेकिन मेरी मैया, इस भरत के प्रसंग से हमें आपको शिक्षा मिलती है। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष बताया है, और खुले हुए कुत्ते को रोटी खिलाना ये पुण्य है। महाराज, खुले हुए कुत्ते को रोटी खिलाना पुण्य है, लेकिन पाल करके घर में रखना ये दोष है। हमारे सनातन धर्म में हर घर में एक एक गाय का होना बहुत जरूरी है, और जिस घर में गाय नहीं वो व्यक्ति हिंदू कहलाने योग्य नहीं। जिस घर में गाय नहीं वो व्यक्ति हिंदू कहलाने योग्य नहीं। बंसी वाले कहां सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? डिग्री कॉलेज से हम जहां से पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहां पे हम बीच में गए घूमने के लिए।
जो हमारे कॉलेज के सर हैं वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते, बहुत प्यार करते हैं। बोली बेटा आज तो बहुत दिन बाद आई है। मैंने कहा सर आपके आशीर्वाद से समय नहीं मिलता है। चल बेटा एक ऑफिस नई तैयार करा ली, उसे देख ले। दिखाई उन्होंने, नाश्ता पानी कराया मुझे। बोली बेटा अलग से एक अपना रूम और तैयार हो गया, उसे भी देख ले। भाई हम चौथी मंजिल पे गए चढ़ के। वास्तविक उनके रूम की तारीफ है, बहुत सुंदर रूम, उस पर एसी रूम, उस पर उसमें एक बेड पड़ा हुआ है। शायद जिंदगी में हमने पहली बार वो बेड ऐसा देखा। लेकिन एक गड़बड़ जाएगी, वे बेड पे कुत्ता लेटो। अब मुझे बड़ा बुरा लगा। अब सर बोले बेटा क्या हुआ, तुझे मेरा रूम अच्छा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं सर बहुत अच्छा है आपका रूम। अरे बेटा, मैंने कहा जी सर। क्या तूने मेरा डॉगी नहीं देखा? हाँ, मैंने कहा हाँ हाँ सर देख लिया। क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं। मैंने कहा सर बहुत अच्छा है आपका डॉग। नहीं नहीं मुझे लगता तुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं सर बहुत अच्छा है। तो मेरे दिमाग में आया